जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में। आज हम लोग बात करने वाले टाइम एंड वर्क RS अग्रवाल नवीन गणित का 15 BK क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। लॉन्ग मेथड का यूज हम लोग करने वाले नहीं हैं, हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के काम को कितना दिन में, 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर के 12 दिन में काम कर रहे हैं। और सी तथा ए बोलिए या ए प्लस सी बोलिए, बात बराबर है, ये काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। आपको बताना है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है कि 8, 12, 15 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। तो 8, 12, 15 का जो एलसीएम होता है वो होता है 120। 8, 12, 15 का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, 120 होता है। हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो 120 यूनिट का काम है, जिसको ए और बी मिल करके 8 दिनों में पूरा करता है। तो 120 को अगर आप 8 से भागा दीजिएगा तो 8 एकम 8, 8 पंच 40 यानी कि 15 आएगा। उसी तरह से बी और सी 12 दिन में 120 काम करता है और एक दिन का काम अगर हम लोग निकाल ले तो 120 को 12 से भाग देना होगा, तो हम लोगों को यहाँ पर 10 मिलेगा। अब 120 को 15 से भागा देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 8 से भागा दिए तो 15 मिला, 15 से भागा देंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी कि ए और सी मिलकर के एक दिन में 8 काम करता है। इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 8 हमारा क्या हो जाता है, 33 हो जाता है। ये जो 33 आया है ये ए का, बी का, सी का 2-2 दिन का काम है। इसको हम लोग 2 से अगर भागा दे देंगे तो हम लोगों को ए, बी और सी का एक दिन का काम मिल जाएगा। तो 33 को अगर 2 से भागा दिया जाए तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 16.5। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी सी इन तीनों का हम लोगों को क्या है, पता है। अगर किसी तरह ए और बी का हमको पता चल जाए तो सी का एक दिन का काम हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 15 है, और इन तीनों का कितना है, 16.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि सी एक दिन में 1.5 काम ही कर पाता है और इसको करना कितना है, 120 काम करना है। तो कितना दिन लगेगा, तो 120 को आप 1.5 से भागा दे दीजिए। दशमलव को हटाने पर यहाँ पर आ जाता है 0। 15 का पहाड़ा में 8 बार में 120 होता है और ये 0 कितना जाएगा हमारा, 80 दिन आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। ए एक काम को 9 दिन में समाप्त करता है, बी से 10 दिन में, बी को इसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लगता है, सी से 15 दिन में, और सी जो है वो 15 दिन में काम को समाप्त करता है। बी तथा सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बी और सी 2 दिन तक काम करके काम को छोड़कर चले जाते हैं, बाकी बचे हुए काम को ए करता है और आपको बताना है कि ए कितने दिनों में बचे काम को करेगा। तो यहां पर आपको फिर से क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। अब यहां पर एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, तो यहां पर एलसीएम 90 आएगा। हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो 90 यूनिट का है। अब आप बोलिएगा सर एलसीएम तो आप हम लोग को सिखाए नहीं है, मैं आप लोगों को किसी वीडियो में एलसीएम को कैसे जल्दी निकाला जाता है ये मैं सिखाऊंगा। चूंकि ये 2-3 दिन का क्लास रहता है, उसमें खूब प्रैक्टिस करना होता है, तब जाकर के एलसीएम जो है वो आप आराम से क्वेश्चन को देख करके बना सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं। तो 9 दिन में 90 काम कर रहा है तो एक दिन में ये 10 कर लेगा, और ये 10 दिन में 90 काम कर रहा है तो एक दिन में ये 9 कर लेगा, और ये 15 दिन में 90 काम कर रहा है यानी कि एक दिन में ये 6 काम कर लेगा। अब यहां पर कह क्या रहा है, बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं। तो बी और सी जो है अगर मिल जाए तो एक दिन में 9, 6, 15 काम करते हैं। चूंकि लोग 2 दिन काम कर यानी कितना काम हो रहा है, 30 काम हो रहा है। यानी कि बी और सी मिलकर के 30 काम कर देते हैं। 90 में से 30 काम समाप्त हुआ, बचा कितना, 60 काम। इस 60 काम को कौन करेगा, ए करेगा, और ए एक दिन में 10 काम करता है, करना है 60 काम। तो 60 को भागा दे दीजिएगा 10 से, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 6 दिन, जो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी अगर मिल जाए तो काम जो है वो 30 दिनों में समाप्त हो जाता है। इन्होंने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। ए और बी 10 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया गया। यदि बी का 3 दिन का काम, अच्छा अगला 10 दिन ए, बी और सी तीनों मिलकर काम किया तो काम 10 दिन में ही समाप्त हो गया। पहला 10 दिन ए और बी मिलकर किया, अगला 10 दिन ए, बी, सी तीनों मिलकर किया,
काम हो गया समाप्त। आगे कहता है यदि बी के 3 दिन का काम, बी जो काम 3 दिन में करता है उसी काम को सी 2 दिन में ही कर देता है, इसका मतलब ये हुआ कि सी का कार्यक्षमता बी से ज्यादा है। तो बस इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो बी एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 3 काम करेगा। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो हमारा यहीं पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए और बी जो है वो 10 दिन तक काम को करता है। अब इन लोगों के पास 20 दिन का काम बच गया है, बट सी के आने से 20 दिन का काम 10 दिन में ही समाप्त हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर सी अगर नहीं होता तो ये दोनों 10 दिन काम किया थे, इन लोग और 10 दिन काम करना पड़ता, बट सी के आने से वो 10 दिन लोगों का क्या हुआ, बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर के जितना काम 10 दिन में करता है उतना काम सी अकेले 10 दिन में कर देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 काम का, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 काम का, तो ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको बताना है ए इस काम को, मतलब इस पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए और बी मिल करके 30 दिन में समाप्त करते हैं, और यहाँ पर बी का एफिशिएंसी 2 है और ए का कितना है, 1 है। तो टोटल काम अगर हम लोग निकाले तो 2 + 1 3 हो गया, और 3 को 30 से गुना किया यानी कि 90 काम हो गया। यानी टोटल काम जो है यहाँ पर 90 यूनिट का है, और ए एक दिन में 1 काम करता है तो ए को कितना दिन लगेगा, तो ए को लगेगा 90 काम पूरा करने में 90 दिन। तो यहाँ पर 90 दिन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो दूसरे पेज में दिया हुआ था, आप देख लीजिएगा, आंसर हमारा 90 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी इसे 20 दिन में। ए जो है 10 दिन में, बी जो है 20 दिन में। वे शाश्वत कार्य करते परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक काम को 2 दिन पहले छोड़कर चला जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आप एलसीएम निकाल लीजिए, 10 और 20 का एलसीएम 20 ही होता है। हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो 20 यूनिट का काम है। 10 दिन में ये 20 यूनिट यानी कि एक दिन में 2 यूनिट, 20 दिन में 20 यूनिट तो एक दिन में 1 यूनिट का ये काम करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन नजर आए जिसमें कि कोई कार्य छोड़कर चला जा रहा है, तो जितना दिन वो कार्य छोड़कर चला जा रहा है उस दिन का उसका कार्य को आप क्या कीजिए, टोटल काम में जोड़ दीजिए। तो ए जो है 2 दिन पहले छोड़कर चला जा रहा है, यानी कि अगर ये 2 दिन काम करता तो कितना काम करता, तो 2 दूना का 4 काम करता। तो यहाँ पर 4 को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया, 24 हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपली इन दोनों के योगफल से इसको भागा दे देना है। तो 2 और 1 3 काम ये लोग अगर मिलकर करता तो एक दिन में 3 काम करता, तो सिंपली 24 को 3 से भागा दे दीजिए, तो आंसर हमारा 8 दिन निकल कर आएगा, जो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक आदमी 2 आदमी 3 कितना भी आदमी काम को छोड़कर पहले चल जाता है तो उन लोगों का काम को आप करवा लीजिए, यानी कि जो काम हमारा है उसमें उन लोगों का जो दिन जितना दिन छोड़कर गया है उतना दिन का काम को इसमें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन को आगे बनाइए।